2002 गुजरात दंगे में एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और तत्काल में प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया है। क्लीन चिट देने के बाद जो गुजरात दंगों में पीड़ित हैं उनको न्याय के लिए जो लगातार सामाजिक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रही थी, मुंबई से एटीएस ने उठा लिया तीस्ता सी तलवार। लगातार विवाद का दौर शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि जो भी न्याय प्रक्रिया की आवाज़ उठाता है, जो विक्टिम है उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसको ये सरकार, बीजेपी सरकार दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन क्या गुजरात दंगों में जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो कब तक? लगातार न्याय जारी है और देश के तमाम जगहों पे प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है गुजरात दंगों के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ। उनको न्याय मिलने की लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है, लेकिन क्या कब तक उनको न्याय मिल पाएगा ये देखने वाली बात है। देखिए, ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा अनडेमोक्रेटिक कदम है सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहराया है कि एक देश में इतनी बुरी घटना घटी है, उसका सही जिम्मेदार कौन है इसकी जांच करने की बजाय, क्योंकि इतने लोग मारे गए थे, कोई ना कोई तो उसका जिम्मेदार होगा, कौन उसका जिम्मेदार है ये ढूंढने की बजाय ऐसे लोगों को जो उस घटना के बारे में सवाल उठा रहे हैं या उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, लगातार जो विक्टिम्स हैं उनका साथ दे रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं ये जो न्याय की आवाज़ है इसको दबाया जा सके और जो असली दोषी हैं उनको छुपाया जा सके, उनके नाम उजागर ना हो। इसी सारी ये चाल है, इसी का हम लोग यहाँ आज विरोध करने आए हैं और हम देश की तमाम जनता से विरोध करते हैं कि आह्वान करते हैं कि जो भी लोग समाज के लिए के कल्याण के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उनके साथ आज खड़े होने की ज़रूरत है। एसआईटी ने पहले ही जो देश के तत्काल में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको क्लीन चिट दे दिया था। उसके बाद जकिया जाफरी जी ने फिर से याचिका डाली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिया कि बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया। जिम्मेदारी किसी की नहीं। क्या गुजरात दंगा, लोग कहते हैं कि गोधरा कांड का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। तो देखिए, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई कोई ने, ठीक है आप क्लीन चिट दे रहे हो ना, मोदी जी को क्लीन चिट दे रहे हो, आप अमित शाह को दे रहे हो, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये तो बताइए देश को। देश की जनता मांग कर रही है कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, इतने लोग उसमें मरे हैं, तो उसका जिम्मेदार कोई ना, अपने आप तो कोई नहीं मर गया ना, अपने आप लोगों ने अपने घरों में आग जला दी, अपने आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके पेट को काट के बच्चे निकाल के उनको क्या क्या बोला गया, तो ये अपने आप घटनाएं नहीं घट गई हैं, कोई ना कोई तो इनका दोषी था। तो इनका दोषी कौन था, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला क्यों नहीं कर रहा है? एक कोई भी मृत्यु की घटना हो जाती है उसके लिए 2-2 साल तक लगातार केस चलता है और दोषियों को निकाला जाता है, उनको सामने लाया जाता है, लेकिन ये एक इतना बड़ा कलंक है देश के डेमोक्रेसी के ऊपर, इस घटना का कोई जिम्मेदार नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही एक मतलब बड़ा सवाल है देश की विश्व के सामने। तीस्ता सी तलवार को षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन महज बाद उनको उठा लिया जाता है एटीएस के द्वारा, और उसके बाद अमित शाह का इंटरव्यू भी आता है कि वो षड्यंत्रकारी है, वो कहीं ना कहीं जकिया जाफरी को भड़का रही है। देखिए, अमित शाह जी ने बोला है कि मोदी जी विष का घूंट पी रहे थे इतने सालों से, 20 साल से वो जो था मतलब विष का घूंट उन्होंने पिया और आज हम शांत हैं क्योंकि सच्चाई जो है वो शांत रहती है। तो ये शांति के पीछे आप देख रहे हो ये षड्यंत्र, ये शांति नहीं है, ये अशांति है, बहुत बड़ी अशांति है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो लोग गरीब लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको एक एक करके जेल में डाला जा रहा है ताकि इनके खिलाफ बोलने वाला कोई ना रहे। तो ये मोदी और अमित शाह जो हैं ये फांसीवादी जो कदम है ये उठा रहे हैं और एक एक करके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो इस देश की जनता ने लड़ाई लड़के हासिल किए थे, वो डेमोक्रेटिक राइट्स, उनको खत्म किया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जैसी ऑटोनोमस बॉडीज को भी ये किस तरीके से अपने हाथ का खिलौना बना रहे हैं, ये भी तमाम देश की जनता के सामने आज उजागर हो चुका है। क्लीन चिट तो मिल गया सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी को। देखिए, क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को भी दिया था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उनके साथ हैं, लेकिन क्या देश की जनता ने उसको स्वीकार किया? अल्टीमेटली क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दैवीय फैसला है, ऐसा नहीं है। देश का सही और गलत का फैसला ये देश की जनता करेगी जो आज जंतर मंतर पर यहाँ पर खड़ी है। एसआईटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दिया है। उसके बाद जो इस
पूरे प्रक्रिया में लड़ाई लड़ रही थी विक्टिम, गुजरात दंगे की विक्टिम की तीस्ता तलवार, उनको मुंबई से उठा के ATS अहमदाबाद ले आए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से उसकी निंदा करते, कड़क शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये देखिए क्या हो गया है कि हमारे देश में जो भी रिपोर्ट छपता है उसके ऊपर अगर आप सवाल उठाओगे, आप सरकार की पॉलिसी का विरोध करोगे, तो आप ही को अभी गुनहगार ठहराया जाएगा। इसी एक नया चैप्टर शुरू हुआ है हमारे देश के अंदर। ये बहुत ही अफसोस की बात है, हमें बहुत दुख हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर से। ये ऑर्डर हमें बहुत ही नाउम्मीद करता है कि जिसके पास से इंसाफ की दुहाई मांगते हैं, अगर इस तरह से चला हमारे देश में तो कहाँ रहेगा जनवाद। और इसी ऑर्डर का इस्तेमाल करके आज पुलिस तीस्ता सेतलवाज, श्री कुमार जी जो DG थे वहाँ के, और संजय भट्ट को पहले से ही जेल में डाला गया है, उनके ऊपर FIR करा है, इंक्वायरी कर रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म है, ये जुल्म का राज आज चल रहा है, तानाशाही चल रही है। और ये हुकूमत जो है RSS के पूरे इशारों पे चलती है, जो हिटलरशाही और फांसीवादी मूल्यों में विश्वास रखती है। वो हमारे संविधान में विश्वास रखती नहीं, वो देश में हर एक नागरिक को बराबर समझती नहीं कि हमारे संविधान ने हमें बराबर का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, बात रखने का अधिकार दिया है, ये वो छीनना चाहती है। हम भारतीय नागरिक सब मिलकर इसको बचाने के लिए रास्ते पे आना ही पड़ेगा। ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था, तो देश की सरकार जो कह रही है कि कहीं न कहीं इसको भटकाने की कोशिश तीस्ता तलवार कर रही थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। ज़किया जाफरी को भटका नहीं सकते हैं कोई भी। उन्होंने अपने आँखों से अपने पति को कटते हुए, जलाते हुए देखा गया है। कौन भड़का सकता है ऐसे को? जिन्होंने देखा है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को नकारने के वजह से और गुनहगारों को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि उनको भड़का रहे हैं। सच्चाई को नहीं कोई छुपा सकता, उनको कोई नहीं भड़का सकता। उनकी तो न्याय का संघर्ष में साथ दे रहे थे लोग, हम सब साथ देंगे उनका अंतिम दम तक। SIT ने भी क्लीन चिट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया, भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे? देखो, भरोसा की बात हमको SIT के रिपोर्ट पे नहीं है, इसलिए उसके ऊपर सवाल उठाए, इसलिए हम बहुत नाउम्मीद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निकाल से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जो न्याय देना था दे दिया। हमारी तो दरख्वास्त होगी कि वो फिर से सोच विचार करे अपने खुद के न्याय के ऊपर और देखे कितनी नाइंसाफ़ी हुई है उससे, और सोचे उसके बारे में। लेकिन SIT के रिपोर्ट का हम तो खिलाफ है, हम खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो न्याय की बात नहीं करती, वो बायस्ड रिपोर्ट है, वो सच्चाई नहीं बताती। 2002 दंगे को 20 साल हो गए जी, अभी तक जो विक्टिम हैं जी, उनको न्याय नहीं मिला है जी। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रहेगी? बहुत बड़ी कमी रहेगी न्याय व्यवस्था में कि 20 साल लड़ने के बाद भी न्याय नहीं मिली। उम्र चली गई लोगों की, अब पता नहीं जो मिसेस जाफरी लड़ रहे हैं कितने दिन तक लड़ते रहेंगे, उनके बाद शायद उनकी बेटी को लड़ना पड़े। तो ये हर एक भारतीय नागरिक को अपील करना चाहिए कि एहसान जाफरी के लिए न्याय की संघर्ष सिर्फ उनके पत्नी के अकेले की नहीं, यहाँ पे जिसके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए, कौन गुनहगार ठहराया उन्हें? एक व्यक्ति बैठकर ये बताते हैं कि हम बोलते हैं कि वो गुनहगार है, इसलिए गुनहगार ठहराए जाते हैं। हम बोलते हैं ये गुनहगार है कि उसको गोली मार दो। तो ये तो नहीं चल सकता, ये चल रहा है हमारे देश में भाई साहब। तो इसलिए उसके खिलाफ जनवादी लोगों को आगे आना पड़ेगा न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए, नहीं तो कोई भी भारतीय नागरिक नहीं बच सकता।